हेलो, वेलकम टू स्टूपिड रिव्यू। और आज मैं लाया हूँ रिव्यू और एक्सप्लेनेशन बरज़क एपिसोड 5 एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन तो कर दी मैंने। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी और जिस तरह का आप रिस्पांस दे रहे हैं तो इस तरह कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है कि हम आगे से आगे सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। शुरू करते हैं जल्दी से, थोड़ा क्योंकि डिटेल में मैं करूँगा। तो एपिसोड 5 का बरज़क शुरू होता है। एपिसोड 5 का बरज़क एपिसोड शुरू सीरीज शुरू होता है एक गहरी कहानी के साथ जो सीरीज़ के मौजूदा वाक़ियात पर रोशनी डालती है, ख़ास करके जाफ़र मेहताब और जब्बार के किरदार पर। जब्बार लंबेदार पिछली कहानी और मेहताब का मुकद्दर, मैंने इसकी हेडिंग रखी है। एपिसोड के आगाज़ में हमें गुज़िश्ता वाक़ियात दिखाए जाते हैं जहां जाफ़र ने अपने घर वालों को छोड़कर शहर में बसने का फ़ैसला किया, जिससे जब्बार यानी कि लुम्बेदार ने गुस्से से भाग गया और जब्बार की बुक ऑफ नथिंग को तालीमात पर अमल करते हुए गांव वालों को अपने तौर पर समझाता है और उनको इनसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और चुतियापे की हरकत करने पे मजबूर हो जाता है। मेहताब जो जाफ़र की महबूबा थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, यानी कि जो पहले सीन में दिखाया है, तो हो गया था काम तमाम। और उसने जाफ़र को चिट्ठियाँ लिखे जो ख़त तुझे जो तेरी याद में जिन्हें उसका उसका बताती है कि उस खत में कि तुम्हारे मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। मेहताब ने जब्बार के ज़रिए ये ख़त जाफ़र को पहुंचाना चाहा, लेकिन जाफ़र एक नंबर का हरामी था। उसने कहा मैं क्यों जाऊँ भाई, जब्बार एक नंबर का हरामी, दो वैसे जब जाफ़र भी हरामी था। मैं क्यों जाऊँ भाई, इतनी दूर मैं क्यों जाऊँ। मगर जब्बार को अपनी किताब से मुतासर था, बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था। गांव वालों को यकीन दिलाता है कि मेहताब का हराम बच्चा उनकी ज़मीन को नापाक कर देगा। इस यकीन के तले गांव के बड़ों ने एक इज्जत के नाम पर कत्ल का इरादा किया और भागने की कोशिश करती हुई मेहताब को तीर चलाते हुए मार दिए गए। अगले दिन गांव में कहर आ गया और गांव में एक अजाब नाजिल हुआ जब 12 एल्डर्स एक ही दिल के हार्ट अटैक से एक ही दिल क्या कहते हैं बीमारी से इंतकाल कर गए। सीन फिर मौजूदा वक्त पर शिफ्ट होता है जहां मेहताब महल गांव वालों से घिरा होता है जो दफन एल्डर्स की रूहों को छुड़वाने चाहते थे। जाफ़र शहजाद से इस हादसे पर ख़ुद को धोखा खाकर महसूस फील करता है। ही फील यूज एंड बिट्रेड जब उसके बेटे सैफुल्लाह और शहरयार भी इस सूरत हाल पर गुस्से में है। तस्लीम जो कि एक बुज़ुर्ग औरत है, अपनी वालिद की रूह से मुकालमा करती है, उसे डिस्कस कर दिखाया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था वो, जिससे उसे वालिद समझा जाता है। तस्लीम उसको इल्ज़ाम देती है कि उन्होंने मजहबी मालूमातों को गलत तौर पर समझा और औरतों को मारना शुरू कर दिया, जो कि समाजी रवायत से बगावत करती है। तस्लीम का गुस्सा उस लम्हे में बहुत ज़्यादा था और अपने आप से कहती है, अपने अब्बा से बड़ी शिकायतें करती कि तुम बहुत बड़ी भूतनी वाले, तेरे चक्कर में मांगी आ गई। जाफ़र अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके हुए गांव वालों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव वाले ना इतना सस्ता समझा है क्या। तस्लीम वो आखिरी ख़त ज़ाहिर करती है जो मेहताब ने जाफ़र के लिए जब्बार को दिया था, और ये सुनकर जाफ़र खड़ा हूँ आज भी वहीं बैकग्राउंड में सुनने लगता है। हारिस पता नहीं कहाँ डोरा एक्सप्लोर एडवेंचर करने चला गया। शहरयार अपने बेटे हारिस को तलाश में मसरूफ़ है, जिसे अपने हाल का पता नहीं, वो बस चले जाता है। ये मालूमात उसके वालिद के दरमियान रहती है। चांद ग्रहण का शादी का भी एक सीन चल रहा है, तो बताता हूँ। एपिसोड का अहम हिस्सा एक चांद ग्रहण के दिन के वाक़ियात पर डिपेंड है, जहाँ जाफ़र शहरयार और शहजाद पहाड़ों की तरफ रवाना होते हैं। ना सिर्फ
ग्रहण देखने के लिए बल्कि हारिस को ढूंढने के लिए शहरयार इसलिए जा रहा है, वरना उसको कोई ट्रस्ट नहीं है। एक शादी भी तय पानी है जो कि जब्बार होना चाहता है, जो कि अपने भाई की शादी है। एक अचानक ट्विस्ट में फरिश्ता जिनमें सैफुल्ला, शहरयार और लीना की माँ शामिल होती है, महताब महल में आकर एक ताकतवर एनर्जी पैदा करती हैं जो सबको बाहर निकाल देती है। जब्बार को ये और जब्बार को अंदर फंसा देती है। बड़ा अच्छा सीन था इसे। जब ये लोग पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो जाफ़र को अपनी जवानी के दिन याद आते हैं। वो महताब के साथ चिनार के दरख्त के नीचे, खुबानी के दरख्त के नीचे बैठा होता है, जो कि पहली एपिसोड में भी हमें दिखाया गया था। और उसने उससे वादा किया था, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए, मैं वापस से आऊँगा। ये इदारा जाफ़र को एक अचानक फ़ैसला बदल देने में मजबूर करती है और शहरयार और शहजाद अपने पहाड़ों पर रवाना हो जाते हैं, सफ़र पे रवाना हो जाता है। वैसे दोनों भाई बहन दिखाया गया है, तो फवाद खान और समझ में कोई सीन नहीं है भाई तुम लोग। एपिसोड का खात्मा एक फ्लैशबैक से होता है जब महताब जो एक हामिला थी। बड़ा बेहतरीन सीन, मतलब बेस्ट डायरेक्ट आसिफ का डायरेक्शन एक पीक पे था, बहुत ज़्यादा सीन दिया। मैं बड़ा हॉलीवुड भी का सीन था हुआ। जब्बार से इल्तिजा कर रही थी कि वो उसे जाने दे, लेकिन जब्बार उस अपने बड़ों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसका कत्ल करवा देता है। मौजूदा वक्त में ये सीन वापस आता है जहाँ सैफुल्ला और जाफ़र के बच्चों के लिए होटल की शीशा तोड़ कर अंदर जाते हैं। भाइयों के दरमियान अब सच्चाई का सामना है और महताब की मौत का बोझ उनके दरमियान अब तक उलझ रहा है। अब देखते हैं, फाइनल एपिसोड बाकी है, उसमें क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एपिसोड था और मुझे बहुत पसंद लगा। मुझे सीन अच्छा था, जो महताब को कब्र से परियां निकाल के लेके जाती हैं, वो जो अचानक लाश होती है वो अचानक चलना शुरू हो जाती है। ओ भाई लिटरली गूस बम बेंच बेहतरीन बना दिया भाई। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तानी इतना अच्छा सीरीज़ बना सकते हैं। मुझे पता है मौला जट ने लेवल हाई किया है, सही टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो पाकिस्तान का कंटेंट की कमी नहीं है। ये नेटफ्लिक्स लेवल का कंटेंट है, बहुत ही प्रीमियम, यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, पैसे नहीं चाहिए था और ज़्यादा वो तो। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान। बट कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो डिबेटेबल हैं, जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बेसिकली। वीडियो लंबी हो गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।